नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो सर, जैसे आप सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। कुछ ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 26 ऑफ अप्रैल हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चेंजेस आए हैं और हमको अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या ध्यान में रखना है। सर, तो ये है निफ्टी का चार्ट और ये है अपनी डेली की कैंडल और कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ पे एक डोजी का फॉर्मेशन देखने को मिला ऑन द डे ऑफ 23 ऑफ अप्रैल। उसको मैं कंटिन्यू करने के पहले मैं बता दूं, मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े हैं जो मैंने स्टॉक रिलेटेड बातें आपसे शेयर करी थी और उसको मैंने पूरा ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कुछ दो तीन पॉइंट्स लिए हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले एक दो दिन में बताऊंगा कि हम लोग स्टॉक्स के ऊपर में कैसा काम करने वाले हैं। सेकंड चीज़, मैं आप सभी के लिए दो चीज़ें ला रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो वो एक चीज़ है पर दोनों चीज़ डिफरेंट डिफरेंट है और आई थिंक जो मैं लाने वाला हूँ आने वाले कुछ महीनों में बोल सकते हैं आप या कुछ हफ्तों में भी बोल सकते हैं, पर वो जो भी मैं ला रहा हूँ उसके लिए मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा कुछ ला रहा हूँ जो आपको आने वाले कई महीनों तक, कई सालों तक और जब तक आप मार्केट में हैं, जो भी मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने मार्केट से सीखा है, अगर उसके तौर पे उसको मैं पूरा कंक्लूड करके अगर मैं आपके सामने बताऊं तो जो भी मैं लाने वाला हूं ना, वो मेरे हिसाब से आपको कई महीनों तक, कई सालों तक या जब तक आप मार्केट में है तब तक वो आपको काम आने वाला है और बहुत ही प्यारी चीज़ है वो। और मैं वो आपके सामने पूरी कोशिश करूंगा कि मैं लाऊं, बस उसको मैं जल्दीबाजी में कुछ खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। तो ये मेरे पिछले 2 दिन में मैंने कुछ प्लानिंग करी है, वो मैंने आपको भी बताया है। इसलिए सर थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया, अभी रात के 10 बजे और मैं आपके लिए वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर मंडे। सो कुछ लोग का मुझे मैसेज आया कि सर वीडियो क्यों लेट आ रहा है आपका पिछले एक दो हफ्तों से। तो सर उसके पीछे रीज़न ही यही है कि कुछ मैं अलग कामों में हूँ और आई एम डैम श्योर आपको मैं जो भी लाने वाला हूँ बहुत पसंद आएगा। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैंने स्टॉक्स की तरफ में नज़र बना के रखी है पूरी कि मेरे को उसको कैसा आपके लिए लाना है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, वो भी जिस तरीके से आएगा यू विल श्योरली लव इट। तो सबके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, सबके नोट डाउन मैंने पॉइंट्स कर लिए हैं, डोंट वरी। तो सर ये है निफ्टी का चार्ट और जैसे कि आपको पता है 19 तारीख की जो कैंडल बनी थी उसको ही मैंने पूरा मतलब उसके बेसिस पे बोल सकते हैं आप या उसके पूरे मूवमेंट को देखते हुए मैंने आपको ये बोल दिया था उस टाइम पे कि सर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस इज माई चैनल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैं रखता हूँ। 90% से ज्यादा ये मुझे यहाँ पे श्योर हो रहा है कि इसी जोन के आसपास इसका बॉटम बनना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है अभी? बिल्कुल नहीं। आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू कब चेंज होगा? सर उसके लिए सर मैं अगर आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो 13,800 आती है, जो मुझे वैसे देखा जाए तो 14,000 भी मैं उसको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, पर मैं 13,800 को दूंगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे काटने के बाद में मार्केट ऐसा खड़ा कर देगा आपको कि भैया आप सब माल बेच दो एंड देन द सेम वेरी नेक्स्ट डे इट विल रिवर्स। तो मैं अभी जिस जगह पे खड़े हैं मैं आपको ये बोल सकता हूँ अगर सर 13,800 अगर हम आते हैं तो सर फिर हम यहां से और नीचे जाएंगे, वरना तब तक मेरा सर पॉइंट ऑफ व्यू फुल स्ट्रिक्ट पूरा का पूरा इसी बात पे मानना है मेरा कि सर हमको इसी जगह पे ही बॉटम बनाना चाहिए। और अभी तक का मूवमेंट देख के मुझे लग रहा है बिल्कुल ये इसी जगह पे अभी तक पूरा पॉइंट वैलिड है। अब आने वाले हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। आने वाला हफ्ता पकड़ के चलिए, मंडे हो या ट्यूसडे, ऐसा हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली सिचुएशन में रहे। ऑप्शन वाले लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये अचानक से ऐसी क्यों मूवमेंट आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर में मूवमेंट ही ना हो, या जिसकी मुझे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये लग रही है
होने के लिए तो सर दोनों तरफ की मूवमेंट हो सकती है। मैं ये पूरा वीक का समराइज आपको दे रहा हूं। एक बार मार्केट में ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि ऐसी जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही हो, या मैं उतनी बड़ी भी ना पकड़ूं तो कुछ इस प्रकार की कैंडल 24 मार्च वाली कैंडल हमें इस जगह पे कई फॉर्मेशन में मिल जाए। या अगर मैं इतनी बड़ी कैंडल तो नहीं, पर इतनी बड़ी अगर कैंडल मैं 25 मार्च वाली कैंडल को भी कंसिडर करूं, तो 25 मार्च वाली भी कैंडल अगर बन जाती है तो ऐसा हो सकता है कि ये 14,000 के नीचे में एक कैंडल बन के क्लोज कराया जाए 14,000 के आसपास। और जो मैंने सिनेरियो आपको बताया, ऐसा बनने के बाद वेरी नेक्स्ट डे यू कैन सी अ बिग बुलिश कैंडल और यू कैन सी अ हैमर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और वहां से हम स्पीड में निकल जाए। या इतना भी उसको नहीं करना है, तो मैं आपको दोनों पॉइंट बताऊंगा मैंने ये पॉइंट क्यों बोला है। अगर उसको उतना भी नहीं करना है तो इसी जगह पे एक दो दिन टाइम पास करा के खींच चले ऊपर की तरफ में। अब मैंने पहले वाला पॉइंट आपको क्यों बताया सर, उसके पीछे सिंपल रीजन है। आपको पता है मैं थोड़ा साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देता हूं, मैं चार्ट को तो पढ़ता हूं पर चार्ट के पीछे भी पढ़ता हूं। वो चीज मुझे इंडिकेट कर रही कि सर पिछले 2-3 दिन से मार्केट में कॉल में अच्छा पैसा बना। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, और ये पिछले 2-3 बार की मूवमेंट से 3 दिन का अगर मैं डेटा भी देख लूं, सबसे पहली तारीख तो 19 तारीख, उसके बाद का डेटा अगर मैं देखूं 22, उसके बाद में देख लूं 23, इसने कॉल में अच्छा पैसा दिया है। तो अगर पहले ही पैसा कॉल में आया तो किसी ना किसी की पोजीशन तो होगी उसके अंदर में। अगर उसी मूवमेंट को कंटिन्यू कर दिया जाए तो सर जिसके पास पहली पोजीशन पड़ी वो भी तो आदमी पैसा बना लेगा। तो उसी चीज को रोकने के लिए फ्लाइट में वजन कम होना चाहिए, बस उसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि मे बी मंडे, मे बी ट्यूसडे, मे बी वेनसडे, और इट कैन बी इवन थर्सडे, हम लोग एक बार एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे देख सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 लेके चल रहा हूं। क्यों 50-50 लेके चल रहा हूं? क्योंकि सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और मैं पर्टिकुलरली जैसा सोच रहा हूं वैसा होगा उसकी कोई चांसेस नहीं है। पर यह मैंने आपको बोला है कि सर 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसी जोन के अंदर में, ये पर्पल लाइन के थोड़ा सा नीचे और ये ग्रीन लाइन के आसपास जैसा ये कैंडल बनी थी, इसी जोन के आसपास में ही हमारा बॉटम लगना चाहिए, और इसी जगह से इसने खींचना चाहिए। इसलिए मैं उसको 50-50 प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं अभी तक। जिस टाइम मुझे ज्यादा कंफर्मेशन किसी एक साइड की आ जाएगी उस दिन मैं आपको बता सकता हूं कि सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी तक जितना मुझे चार्ट पे दिख रहा है सर ये होने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने आपको सेकंड कंडीशन भी बताया और फर्स्ट कंडीशन भी बताया। अब अगर मैं लेवल्स की बात करूं, कुछ भी लेवल्स में चेंजेस नहीं आए हैं। अगर मैं ये चार्ट को देखता हूं यहां पे, और यहां पे अगर मैं निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करता हूं तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो 19 तारीख को डेटा था, जो मेरे पास में 20 तारीख को डेटा था, जो मेरे पास 22 तारीख को डेटा था, और जो मेरे पास 23 तारीख को डेटा था, पूरा साइडवेज है, इसी जोन में है। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, दोनों मिक्स है यहाँ पे। इस दिन ऊपर, इस दिन नीचे, इस दिन ऊपर, इस दिन ऊपर, फिर नीचे, इस दिन दोनों टाइप की कंडीशन आई है। तो अगर मैं इसको भी कंसीडर करूं तो सर ये ज्यादा नीचे गिरने से मना कर रहा है। दिस इज अनदर साइन, एंड यू कैन अगेन सी इन पास्ट 2 डेज इसने 14,250 के लेवल को फिर से रिस्पेक्ट किया है। तो अब आपका जो सौदा लगना चाहिए मेरे हिसाब से वो 14,500 के ऊपर में लगना चाहिए कि भैया अगर ये लेवल कटती है वी कैन टेक अ स्मॉल ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 14,650। और आज के हिसाब से वो लेवल जो आती है जिसके कटने के बाद में मैं थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट हो जाऊंगा, दैट इज 14,775 अकॉर्डिंग टू टुडे। ये कटती है तो मेरी आंखें खड़ी हो जाएगी, भैया अब इसने कुछ ना कुछ काम करना चालू कर दिया है। बड़ा सौदा लगाना है आफ्टर होल्डिंग द लेवल ऑफ 14,850, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आपको तब तक ध्यान रखना है इंट्राडे के दौरान आती है मूवमेंट, यू शुड पार्टिसिपेट with a limited risk and we can get a good amount of return at that particular zone। नीचे गिरते हैं पुट के अंदर में सर, इस बार मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा, वैसे मैंने लास्ट टाइम भी अलर्ट किया था। इंट्राडे में अगर आपको पुट में मूवमेंट मिल गई
बिल्कुल ले लेना, पर ये पुट मुझे डबल करवा देगा पैसा, मुझे ट्रिपल करवा देगा पैसा, उसकी संभावना मेरे पास यहां पे बहुत कम है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस बार जब अगर ये नीचे आएगा ना, ये लोगों को पुट में पैसा देगा। ये चीज मैंने आपको पिछले 2-4 दिन पहले भी बताया था। ये वाला जो मूवमेंट आया था ना, मैंने आपको बताया था कि इस बार ये पुट में मूवमेंट देगा, क्योंकि जब तक वो मूवमेंट देगा नहीं, आपके आंखों के सामने पैसा बनेगा नहीं, आप पुट में पैसा लगाओगे कैसे सर? इट विल एंड इट शुड गिव द मूवमेंट टू द पुट साइड। एंड उसके बाद वो पूरे लोगों का जो स्टॉप लॉस है, जिन्होंने इवन कॉल को भी शॉर्ट किया हुआ है, सबका स्टॉप लॉस एक साथ वन शॉट वन स्पीड में कटना चाहिए। दैट इज द रीजन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 14,100 तक भी लेवल दिखती है तो सर मैं पर्टिकुलरली पुट के अंदर में ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, मैंने आपको निफ्टी के बारे में पूरी एक साइकोलॉजी अबाउट निफ्टी बता दी है। yesterday we trade in a bank nifty, we booked around 52 points in bank nifty। तो वो जो भी लेवल थी मैं टेलीग्राम पे डालना भूल चुका हूँ, पर बिल्कुल आपको जो भी वीकली का मेरा चार्ट मिलता है वो सारा डेटा आपके सामने वहाँ पे आ जाएगा और आप कल तक वो सारा डेटा वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल बुक अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जिस जगह पे है उस जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला और मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, सर इसको ये जो लो बना है, एक तो भैया आप इस लो तक आ जाओ 30,370। अब ये तभी होगा, ये अब तभी होगा, एक तो निफ्टी इस जोन से नीचे आ जाए, इस लेवल को टेस्ट करने 14,000। जैसे मैंने आपको एक बड़ी कैंडल बताया, मैंने एक मीडियम साइज से एक बड़ी कैंडल बताया रेड वाली, वो फॉर्मेशन होता है तो सर बैंक निफ्टी में भी गिरावट आएगी। एंड दैट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जहां पे निफ्टी का भी काम खत्म हो जाएगा, क्लोजिंग भी हमको बियरिश मिल जाएगी, बैंक निफ्टी का भी काम हो जाएगा और सब आदमी के हाथ में पुट है। एंड दैट कैन बी द गुड बेट फॉर द अपवर्ड साइड, जहां से हम ऊपर की मूवमेंट वहां पे देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल ट्रेड करना है आपको। वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चल जाएगी, जब हम आते हैं बिलो 31,300। पहला टारगेट आपका आएगा 31,000, सेकंड टारगेट आपका आएगा 30,650। अब अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे, और जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं, सर मैंने एक ऑडियो मैसेज आपको डाला था क्लियरली कि बैंक निफ्टी के सबसे पहले लक्षण आपको कहां दिखेंगे कि ये बुलिश हो गया है। दैट वाज द लेवल ऑफ 32,050। और मैंने आपको बोला था अगर ये नहीं संभलता है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जस्ट लुक एट द मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन फ्राइडे। चले तो थे, एग्जैक्ट हमारी लेवल के पास से ही इसको रेजिस्टेंस मिला और ये 12 बजे से लेके सर 1:30 बजे तक उस लेवल को काट नहीं पाया। ये है सर लेवल का कमाल। मैंने लेवल ड्रॉ करी है? बिल्कुल भी नहीं। लेवल किसने ड्रॉ करी है? मार्केट ने। मैंने सिर्फ उसको देखा और वहां पे एक लाइन बना दी और उसी को लेके एग्जैक्टली नीचे और उसी अलग लेवल को अपने सपोर्ट ले लिया। मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। अब सर अगर मैं आज के बेसिस पे देखूं तो सर हमको काटना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सर सबसे पहला हिंट आपको आ जाएगा 32,250 के कटने, 280 के कटने के बाद। पर आपकी आंखें जो है वो खड़ी हो जानी चाहिए आफ्टर 32,050 होल्ड हो गया तो कि भैया अब इसके अंदर में स्ट्रेंथ आई है। फॉर द टारगेट ऑफ 32,280 यू कैन टेक अ फर्स्ट ट्रेड। द अल्टीमेट रेजिस्टेंस विल बी 32,500। हमको जैसे निफ्टी में 850 के ऊपर खड़ा होना है, वैसे हमको बैंक निफ्टी में 32,500 पे खड़ा होना है अकॉर्डिंग टू टुडेज चार्ट। ठीक है, और हम नीचे आते तो सारी लेवल्स मैंने आपको बता दी कहां कहां तक आना चाहिए, क्या क्या लेवल का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताया आपको समझ में आई है। आइए तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक लोगों को वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एज यूजुअल अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।